नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, मैं सुमितेश आपको कराऊंगा कंप्यूटर की पूरी तैयारी। तो साथियों, आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी का सब पार्ट्स यानी कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज हम अपने कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और आप देखिएगा कि आपके 20 एमसीक्यू में कितने एमसीक्यू ठीक हो पा रहे हैं। हमने इस वीडियो में मात्र 20 एमसीक्यू इसलिए रखे हैं जिससे कि वीडियो बोरिंग नहीं हो और आपकी तैयारी बहुत ही लाइट तरीके से हो जाए। तो साथियों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस किसी भी स्टूडेंट को जूनियर असिस्टेंट या फिर आरओ, यूपी पीसीएस या फिर यूपी पुलिस के किसी भी प्रैक्टिस बुक्स की अगर आवश्यकता है तो वो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है, जिसकी कीमत हमने मात्र 25 रुपये रखी है। तो साथियों, अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के सिलेबस के बारे में। तो आपके सामने ये सिलेबस है और इसका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, इसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके अंदर 5 चैप्टर और भी हैं जो हम पहले इसमें वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहला वीडियो हमारा परिचय के ऊपर हो चुका है, और जिस किसी ने भी इस वीडियो को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकता है। और आज हम कंप्यूटर के घटक, जिसको हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और देखिएगा कि आपके कितने कंप्यूटर के ये क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं। तो साथियों, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन ये है कि ऑल द कैरेक्टर्स दैट ए डिवाइस कैन यूज इज कॉल्ड इट्स। यानी कि कोई एक डिवाइस है तो उसके सारे कैरेक्टर्स को आप क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्किल सेट, ऑप्शन बी कैरेक्टर अल्फ़ाबेट, ऑप्शन सी कैरेक्टर कोड्स या फिर ऑप्शन डी कैरेक्टर सेट। तो बहुत आसान है और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। यानी सिस्टम यूनिट का कौन सा पार्ट है? ठीक है, तो मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम और फ्लॉपी डिस्क। तो साथियों, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, और आपका सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या है? ये मेमोरी है। और सिस्टम यूनिट का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सीपीयू। ठीक है, जो सीपीयू होता है यही प्रोसेसिंग करता है और यही सिस्टम यूनिट का पार्ट है। ठीक है, तो बाकी जो हैं वो इनपुट आउटपुट हैं, तो वो आपके सिस्टम यूनिट में नहीं आते हैं। ठीक है, वो इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट में आते हैं। देखिए, एक 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और बीच में होता है सिस्टम यूनिट। तो इनपुट यूनिट में आपका कीबोर्ड वगैरह ये सब आ जाते हैं और आउटपुट यूनिट में मॉनिटर आता है और आपका सीडी रोम भी जो है वो इनपुट में आता है। तो इस तरीके से जो है वो आपका सिस्टम यूनिट में आएगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर साउंड रिकॉर्डिंग। यानी साउंड रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा डिवाइस इनमें आवश्यक होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसका। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी टॉकर या फिर ऑप्शन डी माउस। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा माइक्रोफोन। ठीक है, तो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट का कौन सा पार्ट है? तो ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी मॉनिटर या ऑप्शन डी मेमोरी। तो मेमोरी जो है वो सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है। ठीक है, तो मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क वगैरह सब आता है ये, और यहीं से जो होता है आपका रैम वगैरह आती है। तो ये जो है आपका सिस्टम यूनिट का पार्ट मेमोरी भी होता है और आपका सीपीयू भी होता है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर मॉनिटर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। ठीक है, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग या फिर ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। ऑप्शन ए एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी मॉडिफायर या फिर ऑप्शन डी अल्फा न्यूमेरिक। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मॉडिफायर। और इसका एक्सप्लेन ऐसे है कि जो कंट्रोल और शिफ्ट कीज होती हैं वो मॉडिफाइड कीज कही जाती हैं। और ये क्या करती हैं? ये कि आपने देखा होगा कि कभी कभी कि कंट्रोल शिफ्ट वगैरह दबा करके हम कुछ मॉडिफाई करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें ये डेफिनेशन दे रखी है। आप देख सकते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से
हम कुछ फंक्शन का मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि विच ऑफ इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच। अच्छा बताइए, अगर आप कोई फिजिकली टच कर सकते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट को तो आप उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए है डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हार्डवेयर या फिर ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर is whatever is typed, submitted और transmitted to a computer system। ठीक है, तो कंप्यूटर का कौन सा वो है जो टाइप किया जाता है ये सब कुछ, तो आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर होगा इनपुट। ठीक है, कि कंप्यूटर इनपुट जो होता है वो क्या होता है कि या तो कुछ टाइप किया जाए या कुछ इसमें सबमिट किया जाए या फिर ट्रांसमिट किया जाए कंप्यूटर को, तो हम उसको कंप्यूटर इनपुट बोलते हैं। अब देखो, टाइप अगर कर रहे हैं तो आप किससे करेंगे? कीबोर्ड से। ठीक है, और अगर आप कुछ ट्रांसमिट करते हैं यानी कि एलसीडी लेकर या पेन ड्राइव लेकर के कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो भी एक तरह का इनपुट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ दीज इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। ठीक है, तो कौन सा डिवाइस है जो पॉइंट या ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है? और ऑप्शन है माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी सीडी रोम। तो इसका राइट आंसर होगा माउस। ठीक है, तो माउस होता है वो पॉइंट एंड ड्रॉ करने के लिए होता है, स्कैन जो होता है वो इमेज वगैरह को स्कैन करने के लिए होता है, प्रिंटर होता है वो प्रिंट आउट निकालने के लिए होता है, और सीडी रोम जो होती है वो कोई इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए भी सीडी रोम यूज़ की जाती है या रीड करने के लिए। तो सीडी रोम जो होता है ना, सीडी को रीड करता है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए माउस। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रांसलेट इमेजेस ऑफ टेक्स्ट, ड्राइंग्स एंड फोटोज इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या करता है, इमेजेस को ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट की जो इमेजेस को ट्रांसलेट करता है, ड्रॉ करता है, ठीक है, और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए है डिजिटाइजर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी स्कैनर और ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो कीबोर्ड तो आपको पता ही है कि इनपुट के लिए होता है। ठीक है, मॉडेम जो होता है वो इंटरनेट के कनेक्शन के लिए यूज होता है। और इसका राइट आंसर जो आपको लग रहा है वही राइट आंसर है, ऑप्शन सी स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर जो होता है ना, किसी भी इमेज को क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है डिजिटल फॉर्म में, तभी वो सेव हो पाती है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज। तो आपको बताना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो आप माउस का कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए राइट क्लिक, ऑप्शन बी शिफ्ट क्लिकिंग, ऑप्शन सी ड्रैगिंग या ऑप्शन डी ड्रॉपिंग। ठीक है, तो ड्रॉपिंग क्या होता है कि भाई आपने कोई इमेज को क्लिक किया, सिलेक्ट किया, फिर कहीं जा करके अपने उसको प्लेस पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ड्रैगिंग का मतलब होता है कि आपने खिसका करके कहीं और कर दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा ऑप्शन ए राइट क्लिक। ठीक है, जब आप राइट क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है, आप करके देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म रेफर्स टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। तो ऑप्शन ए है बूटस्ट्रैप, ऑप्शन बी कर्नेल, ऑप्शन सी रिसोर्स और ऑप्शन डी सोर्स कोड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रिसोर्स। ठीक है, जो टर्म रिसोर्स होता है वो क्या है, किसी भी कंप्यूटर को रेफर्स होता है कंप्यूटर कंपोनेंट के लिए जो कि किसी काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, की इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टॉगल की का एग्जाम्पल है, ऑल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल या कैप्स लॉक। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी 13 का ऑप्शन डी होगा, कैप्स लॉक क्या है, टॉगल की का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 14 है द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। ऑप्शन ए ALU कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर, ऑप्शन बी ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ऑप्शन सी कैच कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट रजिस्टर एंड रैम। तो साथियों, प्रोसेसर का जो तीन मेन पार्ट्स होते हैं ना, यानी कि किसी भी आपने इनपुट डिवाइस से कुछ कंप्यूटर को दिया, फिर वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद फिर आउटपुट आता है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस का जो प्रक्रिया है उसमें जो आपका प्रोसेसर का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तो होता ही होता है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर से इंफॉर्मेशन उठाई जाती है, फिर वो उसको प्रोसेस की जाती है।
तो ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एन स्काई कोड, ऑप्शन बी ए मैग्नेटिक टैप, ऑप्शन सी ए बार कोड, ऑप्शन डी एन OCR स्कैनर। तो इसका राइट आंसर होगा ए बार कोड। आपने देखा होगा किसी किताब के पीछे या किसी के पीछे आपने देखा होगा कि कुछ लाइनें ब्लैक ब्लैक सी खड़ी खड़ी लाइनें नजर रहती है ना, तो उसी को हम बार कोड कहते हैं। तो ये उसी के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, द नेम ऑफ द कंप्यूटर ब्रेन इज। कंप्यूटर के ब्रेन को क्या बोलते हैं आप बताइए। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मॉनिटर, हार्डवेयर, CPU या फिर ऑप्शन डी बाइट। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। और यही कंप्यूटर का ब्रेन है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन को यही प्रोसेस करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन। ठीक है, तो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो है वो काम को डिस्प्ले करता है? रैम, प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर या फिर ऑप्शन डी रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेस्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ ए। तो आपको बताना है कि सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है जिससे आप अपने कंप्यूटर को टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा को इनपुट करते हो कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड है, स्कैनर है या फिर ऑप्शन सी प्रिंटर या ऑप्शन डी प्लॉटर। तो राइट आंसर का क्या होगा? ऑप्शन ए कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस टेक्निक कौन सी यूज होती है? तो राइट आंसर होगा राइट क्लिक, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि द टर्म रेफर्स टू डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। तो आपको ये समझना है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो डेटा स्टोरेज सिस्टम को रेफर किया जाता है दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। ठीक है, तो किसी भी डेटा को रिट्रीव या इसको लेना हो या फिर इसमें स्टोर करना हो तो कौन सा इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन ए है रिट्रीवल टेक्नोलॉजी, इनपुट टेक्नोलॉजी, आउटपुट टेक्नोलॉजी या फिर ऑप्शन डी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर होगा स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपका टर्म है स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है? ये रेफर्स मतलब इसका मतलब ये संबोधित किया जाता है डेटा स्टोरेज सिस्टम को, जो कि ये संभव बनाता है कंप्यूटर डिवाइस को कि डेटा को कैसे स्टोर करना है और कैसे उससे डेटा को वापस लेना है, रिट्रीव करना है। तो साथियों ये तो थे हमारे 20 MCQ। आपके कितने ठीक हुए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो पिछली क्लास का क्वेश्चन था उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत इंटरफेस फॉर मनी। और आज का जो प्रश्न है वो ये है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका आपको जवाब देना है। तो साथियों अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर टीचर से पढ़ें और डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहले व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। आपका सुमितेश, नमस्कार, बाय बाय, सब बखैर।